नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह पर्यावरण एक परिचय का 11वां क्लास है और आज की इस क्लास में हम देखेंगे पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन आंसर को। जैसा कि जो 10वां क्लास था उसमें हमने अच्छे से समझा था पारिस्थितिकी के बारे में, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी संबंधित क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। अगला जो क्लास रहेगा वह पारिस्थितिकी तंत्र का रहेगा, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का। और ये जो क्लास है पारिस्थितिकी का, तो जो आपका 12वां क्लास रहेगा वो पारिस्थितिकी तंत्र का है। और इस क्लास में हम केवल और केवल सॉल्व करेंगे पारिस्थितिकी संबंधित क्वेश्चन आंसर, जिसको कि हमने 10वें क्लास में अच्छे से समझा है। और जैसा कि बताया गया है कि ये जो आपका इन्वायरमेंट का सेशन चल रहा है, ठीक है, ये सभी प्रकार के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो पहला आपका इलाहाबाद, दूसरा है करनाल, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है नई दिल्ली। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। अगला है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन। तो यहाँ पूछा गया कि पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है। तो मैंने बताया था कि पारिस्थितिकी जो है जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक जो हमारे आसपास जैविक और अजैविक संघटक पाए जाते हैं उन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में, ठीक है, 10वें क्लास में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पहले पर्यावरणविद कौन थे। ऑप्शन है अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है थियोफ्रेसस और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले जो पहले व्यक्ति थे या पर्यावरणविद थे वह थे अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। और इसके बारे में बताया गया था कि इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कब किया था, 1869 में, 1869 में। और मैंने बताया कि दो डेट मिलता है, 1866 और 1869। तो जो सर्वमान्य डेट है 1869 है, ठीक है। तो इसी को आप देखने की कोशिश करिएगा। तो इकोलॉजी शब्द यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे, आपका परिभाषित किए थे अर्नेस्ट हैकल ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है वनस्पति जगत का, ऑप्शन बी है सजीव जगत का, ऑप्शन बी है निर्जीव जगत का और ऑप्शन डी है सभी का। तो जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बता रखा है कि पारिस्थितिकी में जैविक और अजैविक संगठकों का, जितने भी जैविक और अजैविक संगठक हैं वह एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैविक में वनस्पति आ जाएंगे, सजीव में आपके जैविक आ जाएंगे और निर्जीव किस में आ जाएगा, आपका अजैविक में आ जाएगा। ठीक है, वनस्पति और सजीव किस में आएंगे, जैविक में, और निर्जीव जगत किस में आ जाएगा, अजैविक में। ठीक है, जैविक मतलब जिसमें जीव पाए जाते हैं, अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं है, जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अजैविक में। वनस्पति, मनुष्य, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, जैविक में। तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, सभी का। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण एवं वहाँ के समुदाय के अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। अगला मतलब कि किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि पर्यावरण और वहाँ के समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है। तो पहला है पारिस्थितिकी विज्ञान में, दूसरा कह रहा है पोषण स्तर के अंतर्गत, तीसरा कह रहा है कि पारिस्थितिकी ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत और चौथा कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, इसको इकोसिस्टम कहते हैं और पारिस्थितिकी क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, तो इकोलॉजी तो अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान में इसका क्या कहता है, अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला है कि विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास अस्थायी है कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे मनुष्य अस्थायी तौर पे रहता है, ठीक है, उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो पहला है एक्यूमैन, दूसरा है अधिवास क्षेत्र, तीसरा है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखो पारिस्थितिकी तंत्र में सभी आ जाएंगे, लेकिन मानव का जो अधिवास अस्थायी रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूमैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन तो है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रतिफल है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भौतिक तत्वों का, ऑप्शन बी कह रहा है अजैविक तत्वों का, ऑप्शन सी कह रहा है जैविक तत्वों का और ऑप्शन डी कह रहा है सभी का। तो देखिए जैविक तत्व पर्यावरण में क्या पाया जाता है, जैविक भी पाए जा रहे हैं, अजैविक तत्व भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, भौतिक तत्व मतलब कि जैसे वर्तमान समय में हमारे पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सारे के सारे क्या हैं, भौतिक हैं। ठीक है, तो ये सारी भी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक तत्व भी आते हैं।
ठीक है। आप देखोगे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खान पान है, तो ये के सारे क्या होते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं कि जैविक हो गया, अजैविक हो गया, भौतिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, ये सारे भाषाएं हो गई, बोलियां हो गया, खान पान हो गया, पोषण हो गया। तो ये सभी के सभी किसका प्रतिफल है, पर्यावरण का है। क्योंकि जहाँ पर जैसा पर्यावरण, जैसे कि जिस क्षेत्र में गर्म पर्यावरण है वहाँ के खान पान में क्या होगा, काफ़ी हल्के भोजन करेंगे। जहाँ पे ठंडा वाला क्षेत्र है, जैसे बेसिक तौर पे आप यूरोप महाद्वीप में जाएंगे तो इनका बेसिक तौर पे भोजन क्या होता है, मसालेदार होता है। तो ये किसका प्रतिफल है, पर्यावरण का। ठीक है। ठंडी के समय में लोग बाग उलन कपड़े पहनते हैं, गर्मी में लोग बाग सिंपल कपड़े पहनते हैं, तो क्या है, किसका प्रतिफल है, पर्यावरण का। तो पर्यावरण किसका प्रतिफल है, तो आप देख पा रहे हो भौतिक तत्वों का भी है, अजैविक तत्वों का भी है, जैविक तत्वों का भी है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, इनमें से सभी का। अगला है कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है। ऑप्शन ए है चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है इवार्मिंग और ऑप्शन डी है अर्नेस्ट हैकल। तो पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है अर्नेस्ट हैकल को। अगला है कि पर्यावरण बनता है, पहला कह रहा है कि जीवी घटक से, मतलब कि जैविक चीजों से। दूसरा कह रहा है अजीवी घटक, मतलब कि अजैविक घटकों से। तीसरा कह रहे हैं भू आकृति घटक, मतलब कि जो पृथ्वी की बनावट है। और चौथा कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पर्यावरण क्या है, जैविक अजैविक घटकों के साथ साथ, ठीक है, वहाँ की भू आकृति, जैसे कि पहाड़ वाले क्षेत्र हो गए, या जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, तो पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी चीज़ें, भू आकृतियाँ भी आ जाती हैं, ठीक है, संस्कृति भी आ जाता है, वहाँ का कल्चर भी आ जाता है। किसका देन है, पर्यावरण का। तो इस प्रकार सभी, सही ऑप्शन आपका क्या होता है, डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो सभी ने पता है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मना लेते हैं, तो इसे एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के लिए ओकियोलॉजी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी एजी टांसले, ऑप्शन सी है आपका चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी लिंडमैन। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी के लिए ओकियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया था, 1869 में इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। ऑप्शन है किसी भौतिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। दूसरा कह रहा है कि जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तीसरा कह रहा है कि पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासीय है। और चौथा कह रहा है कि एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि परितंत्र में क्या आता है, जैविक और अजैविक घटक, जिसमें सभी समुदाय क्या होते हैं, रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि जो आपका बी वाला ऑप्शन है ये सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं वह क्या आता है, एक अच्छा परितंत्र को, ठीक है, सही वर्णन कर रहा है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपको हो जाता है बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगला जो क्लास रहेगा, जैसे मैंने बताया कि 12वां क्लास जो रहेगा वह पारिस्थितिकी तंत्र से रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर और क्लास के लेक्चर को लेकर चलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।